Dear student, in the previous lecture we have discussed the definition of the matrix, type of the matrices and equality of two matrices. Now we are proceeding by taking some examples on construction of the matrices as well as equality of the matrices. First example is A is a matrix of order 3 by 5 and R is a row of this matrix A. Then what is the type of R as a matrix? So वन मार्क का क्वेश्चन है और बहुत सिंपल है. हमारे पास एक A मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर 3 by 5 है. तो ये हमारे पास एक मैट्रिक्स है. Order of this matrix is 3 by 5. That is, this matrix have 3 row and 5 columns. A11, A12, A13, A14, A15. A21, A22, A23, A24, A25. A31, A32, A33, A34, A35. इस टाइप की मैट्रिक्स ए है जिसके अंदर 5 कॉलम्स है और 3 रोज है. ये इसका ऑर्डर है. क्वेश्चन क्या है कि यहां पर अगर इसकी एक रो हम कंसीडर करें तो वो किस टाइप की मैट्रिक्स बनाएगी. तो अगर आप एक ये रो कंसीडर करते हैं या आप कोई सेकंड रो कंसीडर करते हैं या थर्ड रो कंसीडर करते हैं तो ये एक रो मैट्रिक्स बनाएगी. तो हमारा आंसर होगा एक रो मैट्रिक्स. सपोज करिए एक मैट्रिक्स हमने लिया R1. R1 में एलिमेंट है A11, A12, A13, A14, A15. So order of this matrix is 1, 5. So our answer is कि type of R as a matrix. तो type of R होगा a row matrix of order 1 by 5. यानी इसके अंदर एक रो होगा और 1 कॉलम होगा. तो जितने भी आप रो को लेके मैट्रिक्स बनाएंगे तो उन सब का जो टाइप होगा वो होगा 1 by 5 टाइप ऑफ रो मैट्रिक्सेस. तो ये इसका आंसर आ जाता है. अब हम आगे प्रोसीड कर रहे हैं कुछ क्वेश्चन लेके और इसमें पहला क्वेश्चन सेकंड क्वेश्चन है क्वेश्चन 2. If a matrix has 10 elements, if a matrix has 10 elements, what are possible order? What are possible order it can have? It can have. ये क्वेश्चन है. क्वेश्चन वेरी सिंपल. क्वेश्चन है कि आपके पास या हमारे पास 10 एलिमेंट्स हैं. इनसे आप कितने टाइप के मैट्रिक्सेस बना सकते हैं. उन मैट्रिक्सेस का ऑर्डर क्या क्या होगा. तो यहां पर सबसे पहले मैट्रिक्स होगी जिसका ऑर्डर होगा 1 by 10. 1 by 10 का मतलब है कि सारे एलिमेंट्स आप इसमें लिख दें तो इसका ऑर्डर होगा 1 by 10. इसको कहेंगे आप रो मैट्रिक्स. दूसरा पॉसिबल ऑर्डर है 10 by 1. 10 by 1 का मतलब है कि आप यहां से एक कॉलम मैट्रिक्स बना दें और सारे एलिमेंट आप एक कॉलम में लिख दें. तो सेकंड ऑर्डर पॉसिबल ऑर्डर है 10 by 1. थर्ड पॉसिबल ऑर्डर है 2 by 5 and 5 by 2.
2/5। 2/5 का मतलब है कि आप 2 रो और 5 कॉलम बनाए, और 5/2 का मतलब है कि आप केवल 2 कॉलम बनाए और 5 रोज बनाए। तो 1 2 3 एंड 4, तो आपके पास ये पॉसिबिलिटी है कि अगर हमारे पास 10 एलिमेंट्स हैं तो उनसे हम केवल 4 मैट्रिसेस बना सकते हैं, 1/10, 10/1 ऑर्डर की, 2/5 ऑर्डर की, 5/2 ऑर्डर की। इसी क्वेश्चन को अगर हम प्रोसीड करें फॉर 11 एलिमेंट्स, अगर 11 एलिमेंट्स हैं तो क्या क्या मैट्रिक्स पॉसिबल है? सबसे पहले पॉसिबल है 1/11 और दूसरी पॉसिबल है 11/1। चूंकि 11 इज ए प्राइम नंबर, तो या तो आप इससे केवल एक रो मैट्रिक्स बना सकते हैं या इससे आप एक कॉलम मैट्रिक्स बना सकते हैं। तो ये दो ही ऑर्डर यहां पर पॉसिबल है। नेक्स्ट प्रॉब्लम इज, अब आगे हम कुछ प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे कंस्ट्रक्शन ऑफ मैट्रिक्सेस। थर्ड इज construct a matrix of order 2/3. Construct a matrix of order 2/3 with elements Aij and Aij is equal to I plus j whole square by 2। और इसमें सबसे पहला क्वेश्चन जो मैट्रिक्स चैप्टर में बनता है वो यही बनता है कि हाउ विल यू कंस्ट्रक्ट ए मैट्रिक्स एज ए रिक्वायर्ड ऑर्डर, जबकि आपको एक एलिमेंट, आपको रिलेशन दिया हुआ है कि किस रिलेशन से उसके एलिमेंट रिलेटेड हैं। तो क्वेश्चन है कि आपको एक मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट करनी है जिसका ऑर्डर 2/3 है और उसके हर एक एलिमेंट इससे रिलेटेड है। तो सबसे पहले आप रिक्वायरमेंट देखिए क्या है। रिक्वायरमेंट हमारे पास है एक मैट्रिक्स की जिसका ऑर्डर है 2/3, इट मीन उसके अंदर 2 रो, तो A11, A12, A13, A21, A22, A23, ये एक हमारे पास परफॉर्मा है। इस तरह की मैट्रिक्स हमें बनानी है। इस मैट्रिक्स का ऑर्डर 2/3 है, 2 रोज और 3 कॉलम्स। अब मुझे इसके एलिमेंट्स फाइंड आउट करने हैं, तो आप चाहे तो ये काम डायरेक्ट कर सकते हैं, जैसे मैं यहां पर अलग से कर रहा हूं। A11, A11 मींस I have taken I as 1 और J as 1, तो आपने I को भी 1 लेना है, J को भी 1 लेना है। तो 1 plus 1 square by 2, that is 4/2 is 2. This is the first element. Second is A12, इसका मतलब है आपने I को 1 लेना है, J को 2, तो 1 plus 2 square और by 2, I को 1 लिया, J को 2, that is 3 square is 9/2. And A13, I को 1 लीजिएगा, J को 3, तो 1 plus 3 square by 4, that is 16/2, तो एलिमेंट आ जाता है 8। एंड A21, तो I have taken I as 2, J is 1, तो I को 2 लीजिए, J को 1 लीजिएगा, तो 2 plus 1 square by 2, that is 9/2। A22 means I by 2 और J by 2, तो 2 plus 2 square by 2, 4 square 16/2, 8। सिमिलरली A23, तो I को 2 लेना है, J को 3 लेना है, square by 2, that is 25/2। तो ये हमारे पास एक ये एलिमेंट्स आ जाते हैं। तो देयरफॉर रिक्वायर्ड मैट्रिक्स A, आप पुट कर दीजिए वैल्यू। A11 is 2, A12 is 9/2, A13 is 8, and
A21 is 9/2, A22 is 8 और A23 is 25/2. So this is the required matrix of order 2/3. ये आंसर आपको मिल जाता है। नेक्स्ट इज कंस्ट्रक्ट ए मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2/3. Construct a matrix of order 2/2 with elements aij, which is equal to mod of 2i minus 3j and upon 2. इसके 2/2 ऑर्डर की मैट्रिक्स आपको बनानी है जिसका हर एक एलिमेंट इससे रिलेटेड है। तो सबसे पहले आपने रिक्वायरमेंट देखनी है। तो हमारी रिक्वायरमेंट है एक मैट्रिक्स जिसका ऑर्डर है 2/2 स्क्वायर मैट्रिक्स। तो रिक्वायरमेंट किस किस की है? A11, A12, A21 और A22। इन चार एलिमेंट की हमें रिक्वायरमेंट है कोई भी 2/2 मैट्रिक्स बनाने के लिए। तो मैं ये काम साइड में भी कर सकता हूं रफली और डायरेक्ट भी कर सकता हूं। A11 मींस I is 1, J is 1। तो 2 into 1 3 into 1 mod of 2, तो 2 minus 3 minus 1 और by 2 that is 1/2। A12 that is I is 1, J is 2 और upon 2। So 2 minus 6/2 that is 4/2 is 2. And A21 I is 2, J is 1 और by 2। I is 2, J is 1 और by 2, so 4 minus 3 1/2। And A22 आपने I को भी 2 लेना है, J को भी 2 लेना है by 2, that is 4 minus 6 2/2 is 1। तो बड़े इजीली हमें ये सारे एलिमेंट मिल जाते हैं। तो रिक्वायर्ड मैट्रिक्स ए आंसर हमें लिखना है A11 is 1/2, A12 is 2, A21 is 1/2 और A22 is 1। तो ये एक रिक्वायर्ड मैट्रिक्स फाइंड आउट हो जाती है जिसका ऑर्डर 2/2 है। सिमिलरली नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट में थोड़ा सा और आगे प्रोसीड करने थोड़ा ऑर्डर बढ़ाएंगे। कंस्ट्रक्ट ए मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3/4। तो कंस्ट्रक्ट ए मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3/4 whose element aij and which is equal to e raised to the power 2ix and sin jx तो एक मैट्रिक्स यहां पर हमें कंस्ट्रक्ट करनी है जिसका ऑर्डर रहेगा 3/4। उसका हर एक एलिमेंट इससे रिलेटेड है। सबसे पहले हमें रिक्वायरमेंट देखनी है कि इस मैट्रिक्स को बनाने के लिए हमारी रिक्वायरमेंट किस किस एलिमेंट की होगी। तो सपोज A is a required matrix of order 3/4, that is A11, A12, A13, A14, A21, A22, A23, A24, A31, A32, A33, A34। तो ऑर्डर ऑफ दिस मैट्रिक्स इज 3/4। 3 रो है, 4 कॉलम्स है। तो मुझे मैट्रिक्स बनाने के लिए ये एलिमेंट्स रिक्वायर्ड हैं और इन एलिमेंट्स की वैल्यू मैं यहां से कैलकुलेट करूंगा। फॉर एग्जांपल A11 मुझे कैलकुलेट करना है। A11 मींस I is 1, J is 1, तो e raised to the power I को 1 रखा 2x और
और j को 1 रखा sin x। ये काम आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, तो मैं डायरेक्ट अब लिखूंगा रिक्वायर्ड मैट्रिक्स A11 I is 1 j is 1 तो e raised to the power 2x और sin j is x। A12 के लिए आप i को लेंगे 1 और j को लेंगे 2 तो e raised to the power I is 1 2x और sin j is 2x। A13 i को 1 और j को 3 तो e raised to the power 2x और sin j is 3x। A14 is e raised to the power I is 1 और j is 4 that is sin 4x। तो ये एक पहली रो हमें कंप्लीट हो जाती है। और सेकंड रो I को लेना है 2 j को 1 उसमें रिलेशन में, तो e raised to the power I को 2 लेना है तो 2 to the 4x और j को 1 that is sin x। e raised to the power फिर I को आपने 2 लेना है 4x और j को आपने लेना है 2x एंड 2 3 तो I को लेंगे 2 that is 4x और j को लीजिएगा 3x। ऐसे ही I को 2 that is 4x और j को लेना है 4 तो sin 4x। सिमिलरली A31 तो I को लेना है 3 e raised to the power 3 to the 6x, j को आपने लेना है 1 sin x और 3 2 e raised to the power I को लेंगे 3 तो 6x और j को लेना है 2 तो sin 2x। फिर A33 I को लेंगे 3 e raised to the power 6x और j को लेना है 3 sin 3x और e raised to the power 6x और j को लेंगे 4x। तो दिस इज द रिक्वायर्ड मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 by 4। तो ये भी एक हमें मैट्रिक्स फाइंड आउट हो जाती है। एक क्वेश्चन हम और इसका डिस्कस कर रहे हैं इसी तरह का। कंस्ट्रक्ट ए मैट्रिक्स A of order 3 by 4 with elements Aij which is equal to I minus j upon I plus j। तो उसी तरह का एक क्वेश्चन है, यहां पर भी आप लिख सकते हैं डायरेक्ट आंसर। चुके 3 by 4 ऑर्डर की ये मैट्रिक्स है, ये एलिमेंट आपको रिक्वायर्ड है, इसी के अकॉर्डिंग आप यहां से डायरेक्ट मैट्रिक्स बना सकते हैं। तो A11 के लिए आप I को लेंगे 1 और j को 1 तो 1 minus 1 up 0 upon 2 is 0। For A12 के लिए I is 1 और j is 2 तो 1 minus 2 is minus 1 और 1 plus 2 is 3 minus 1 by 3 and A13 that is 1 minus 3 or 1 plus 3 तो minus 2 by 4 that is minus 1 by 2 and 1 4 so 1 minus 4 and 1 plus 4 is minus 3 by 5। आप डायरेक्ट यहां पर लिख सकते हैं minus 3 by 5। सिमिलरली A21 तो 2 minus 1 और 2 plus 1 that is 1 by 3। A22 2 minus 2 is 0 0 upon something is 0। A23 तो 2 minus 3 minus 1 और माइनस यहाँ पे 5 तो minus 1 upon 5। 24 2 minus 4 upon 2 plus 4 that is minus 2 upon 6 minus 1 by 3 and 3 1 so 3 minus 1 3 plus 1 2 by 4 1 by 2 so this element is 1 by 2 and 3 2 3 minus 2 or 3 plus 2 is 1 by 5 and 3 3 is 0 3 minus 3 0 and 3 4 3 minus 4 3 plus 4 that is minus 1 by 7 so this is the required matrix of order 3 by 4। तो ये कुछ क्वेश्चन हमने यहाँ पर डिस्कस किए जिसमें हमने यहाँ पर लिया है कि कंस्ट्रक्शन ऑफ द मैट्रिक्स ऑफ द रिक्वायर्ड ऑर्डर।
एक दूसरा टाइप ऑफ हम यहां पर डिस्कस करेंगे क्वेश्चंस का, इक्वलिटी ऑफ द मैट्रिसेस। इक्वलिटी ऑफ द मैट्रिसेस। तो क्वेश्चन 7, फाइंड x, y, a and b if two matrices are equal, 2x minus 3y, a minus b and 3, 1, x plus 4y, 3a plus 4b is equal to 1 minus 2 3, 1 6 29. So these are two matrices और these are the equal matrices, चूंकि बीच में इक्वल का साइन है, दोनों मैट्रिसेस इक्वल है, दोनों का ऑर्डर भी इक्वल है 2/3. So if two matrices are equal matrices with the same order, so then the corresponding elements are comparable. Corresponding element को आप कंपेयर कर सकते हैं, इक्वल कर सकते हैं. तो अगर आपने यहाँ पर इसको सॉल्व करना है तो बहुत ही इजी सॉल्यूशन है. पहले आप यहाँ पर लें, इसको कंपेयर करें. तो कंपेयर किया तो 2x minus 3y is 1. फिर समझिए, ये दो इक्वल मैट्रिक्सेस गिवन है, इक्वल का साइन है बीच में, दोनों मैट्रिक्स इक्वल है, दोनों का ऑर्डर सेम है, इसका मतलब कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट भी यहाँ पर क्या होंगे, इक्वल होंगे. तो 2x minus 3y किसके इक्वल होगा, 1 के. दूसरा a minus b किसके इक्वल होगा, -2 के. थर्ड यहां से कंपेयर करें तो x plus 4y is equal to 6, और यहां से कंपेयर करें तो 3a plus 4b is equal to 29. So this is the one pair और this is the second pair. तो लीनियर इक्वेशन की तरह दोनों को हम सॉल्व कर लेते हैं, दोनों पेयर को. इसको सॉल्व करें तो इसको मैं 2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं. 2x minus 3y is 1 और 2x plus 8y is 12. Subtracting minus 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 cancel. So this one is minus 11y is minus 11, that is y is equal to 1. और ये y की वैल्यू आप इसमें पुट कर दें तो x plus 4 into 1 is 6, that is x is equal to 2. ऐसे इस पेयर को सॉल्व करें तो इसमें आप मल्टीप्लाई कर लीजिए 4 का. 4a minus 4b is -8 और 3a plus 4b is 29. ये कैंसिल. 7a is equal to 21, a is 3. इसमें सब्स्टिट्यूट करिए. 3 minus b is -2, 3 plus 2 is b, so b is equal to 5. So आंसर आ जाता है x is equal to 2, y is equal to 1, a is equal to 3 and b is equal to 5. तो ये कंपैरेबल मैट्रिक्स है, इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्सेस है. तो ऑर्डर सेम है, इक्वल है, तो कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट को कंपेयर कर सकते हैं. One more question is, इसी पर बेस है, इक्वलिटी पर. क्वेश्चन 8, फाइंड a b c and d. a b c and d if matrix is 2a plus b, a minus 2b, 5c minus d and
4c plus 3d is equal to 4 minus 3, 11 and 20. These two matrices are equal with the same order. इसका ऑर्डर भी 2 by 2 है, इसका ऑर्डर भी 2 by 2 है, तो आप कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट कंपेयर कर सकते हैं। ये कंडीशन है इक्वलिटी ऑफ मैट्रिसेस में। तो कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट कंपेयर करें तो ट्वाइस a प्लस b इज 4, और दूसरी यहां से कंपेयर करें a माइनस 2b इज माइनस 3, ये एक सेट आया। दूसरा सेट 5c माइनस d इज 11, और ये कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट कंपेयर किए तो 4c प्लस 3d इज 24, एक पेयर है। दोनों पेयर को सॉल्व करें तो आपको एबीसी कैलकुलेट हो जाएगी। इसको आप 2 से मल्टीप्लाई कर दें। 4a प्लस 2b इज 8, a माइनस 2b इज माइनस 3, so 5a इज इक्वल टू 5a इज इक्वल टू 1, और किसी एक इसमें पुट कर दें तो 1 माइनस 2b इज माइनस 3, माइनस 2b इज माइनस 4 एंड b इज इक्वल टू 2। सिमिलरली इसको सॉल्व करें। पहले इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई करें तो 15c माइनस 3d इज 33 एंड 4c प्लस 3d इज 24, ऐड कर दीजिए तो 19c इज 57 और c इज 3। पुट कर दें किसी एक में। 4 into 3 plus 3d is 24, so 3d is 24 minus 12, 3d is 12 और d is equal to 4. So therefore a is 1, b is 2, c is 3 और d is 4। तो ये आंसर हमें फाइंड आउट हो जाता है। तो ये पहला एक इंट्रोडक्टरी हमने एक्सरसाइज इसकी की है, कंस्ट्रक्शन ऑफ मैट्रिक्स एंड इक्वलिटी ऑफ द मैट्रिक्स। नेक्स्ट टॉपिक में हम इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट लेंगे और वो पार्ट होगा ऑपरेशंस ऑफ मैट्रिक्सेस। नेक्स्ट लेक्चर में ऑपरेशन ऑफ मैट्रिक्सेस। थैंक यू, गुड बाय।